योगी सरकार अपने पार्ट 2 के कार्यकाल का 100 दिन पूरा कर रही है, जिसे सरकार उपलब्धियों भरा ये 100 दिन बता रही है। कह रही है 1000 काम इस 100 दिन में दिए अंजाम। ओम प्रकाश राजभर जी इस समय हमारे साथ बात करने के लिए हैं। राजभर जी, योगी सरकार उपलब्धियों भरे 100 दिन बता रही है, तमाम चीजें हैं गिनाने के लिए, आप क्या कहेंगे? लखनऊ में हम लोग हैं, 100 दिन में एक काम बता दें जो लखनऊ में किया हो। लखनऊ पूरे शहर में एक काम बता दें उपलब्धि उन्होंने किया है। पहली उपलब्धि 100 दिन के अंदर कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, पूरे देश की खुफिया एजेंसी कानपुर में थी। 100 दिन के अंदर कानपुर में दंगा हो गया, देश की सारी हस्तियों की मौजूदगी में। ये उपलब्धि 17 करोड़ जो गरीबों के लिए दवाई खरीदी गई थी, गरीबों को दिया जाए इनके इलाज के लिए, 100 दिन के अंदर 17 करोड़ रुपए की दवा एक्सपायर हो गई। ये इनकी दूसरे नंबर की उपलब्धि है। नंबर 3 उपलब्धि इनकी ये है, थाने से लेकर तहसील कचहरी सब जगह पहले तो 10-20 हजार 25 हजार में काम होता था, अब अधिकारी खुलेआम। अभी झांसी में एक किसान गया अपने काम के लिए, तो अधिकारी ने कहा कि 8000 रुपया दो। तो कहा भैया मेरे पास पैसा नहीं है। तो कहा जाओ जहर खा के मर जाओ। और गया किसान और जहर खा के मर गया। अभी झांसी घटना है। ये उपलब्धि है सरकार की। इन्होंने वादा किया था कि हम किसानों के बिजली का बिल आधा माफ करेंगे, नहीं किया। इन्होंने वादा किया था कि 1 करोड़ महिलाओं को हम 1 लाख लोन दे करके आत्मनिर्भर करेंगे, नहीं किया। इन्होंने वादा किया था कि प्रदेश में अमन चैन लाने के लिए आए दिन नफरत, 100 दिन के अंदर अगर गिनती करेंगे तो शायद 100 में 100 दिन नफरत की भाषा भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं, और उस पर कोई अंकुश नहीं। अगर वही भाषा कोई दूसरी पार्टी का कोई भूल बस कोई बात बोल दिया तो जैसे लगता है कि मिर्ची लगे उस तरह लग जाती है। ये 100 दिन में इनके लिखा गया। आप उठा के इनके काम अगर देखेंगे तो इन्होंने वादा किया था कि हम 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। क्या दिया? 100 दिन में 10,000 लोगों को रोजगार के लिए कहा था, और सरकार कह रही अकेले पुलिस विभाग में हमने 10,000 लोगों की रिक्तियां। कब भर्तियां हो गई? भर्तियां कब हो गई? अब किसको भर्ती कर? रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं लगातार। भाई भर्ती हुई, 10,000 पुलिस की भर्ती का एक नियम है। अभी तो उसकी भर्ती के लिए निकला है, अभी लोग अप्लाई किए तब तक कहाँ कर दिए। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं भैया। ये 100% 100 दिन में 100% ये झूठे बोलते हैं। 10,000 कहाँ भर्ती कर दिए? इन्होंने जो वादा जनता के बीच में किया था उसमें अगर हम आपको गिनावें तो यूपीएससी में महिलाओं की संख्या हम 2 गुना कर देंगे। 100 दिन में क्या किया? कुछ बढ़ा या कोई चीज नहीं। क्या उम्मीद करते हैं कि 100 दिन के अंदर वो पूरा अपना जो संकल्प पत्र पूरा कर दें? मैं कहाँ कह रहा हूँ 100 दिन में कह रही है सरकार जनता के द्वार पहुंची। हम लोगों ने एक तरह से मंत्रियों को अलग अलग बेच के जनता की जो समस्याएं हैं उसको पूरा करने का काम किया, उनकी समस्याओं को जानने का काम किया, हमने रोजगार दिया, हमने किसानों का जो गन्ना किसानों का बकाया दिया, वो तमाम उपलब्धियां हैं बताने के लिए। वो कुछ कहें खाता न बही, जवन भाजपा कहे वह सही है, ठीक ना। इनसे पूछा जाए कि इन्होंने गांव में जाके पता किया कि कर्मचारियों ने वोट नहीं दिया तो उनका महंगाई भत्ता रोक दिया जनवरी से। इसीलिए 100 दिन गांव जनता गए थे। जो इनके मिनिस्टर गए अपनी टीम लेकर के, कमेटी बनी मंत्रियों की, गए मंडलवार, रिपोर्ट आई, थाने से लेकर डीएम तक सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कोई विभाग ऐसा नहीं कि 100 दिन की अगर गिनती कर लीजिए, कोई विभाग ऐसा नहीं जिस विभाग में अधिकारी सस्पेंड न हुए हों। तो कार्रवाई तो कर रही सरकार। किसके राज्य में भ्रष्टाचार हो रहा है? इसी 100 दिन में हो रहा है। भ्रष्टाचार करेगा उस पर कार्रवाई कर रही है। तो क्यों कर रहे हैं? कार्रवाई से नहीं, सरकार को डर नहीं रहे हैं कार्रवाई नहीं। मुझे कार्रवाई, वो तो कह रहे हैं कि आप लोग की सरकार, जब आपकी नहीं, मतलब जब आपके सहयोगी की सरकार थी तब तो कभी कार्रवाई नहीं होती थी। क्या बात करते हैं? देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये अपनी पार्टी के काम को भी नहीं बता पाते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं 60 साल में कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। 60 साल में कांग्रेस की सरकार नहीं की। भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी 5 साल सरकार,
कल्याण जी की भी सरकार, राजनाथ जी की सरकार, गुप्ता जी की सरकार रही है। इसलिए 10 साल छोड़ देते हैं ना बीच में बाकी लोगों के। हाँ, 10 साल में तो यही कूदा है ये। अभी तो कर इसलिए 10 साल छोड़ देते हैं। मैं तो उसी में तो आ जाते हैं। ये राजनाथ जी जो मुख्यमंत्री थे। अच्छा, एक कल प्रधानमंत्री ने जो है तेलंगाना से कहा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, कि देश भर में बीजेपी स्नेह यात्रा निकालेगी ताकि आपसी सामंजस्य सौहार्द बन जाए। कैसे बनेगा? आप कह रहे हैं नफरत की राजनीति करें, वो कह रहे हैं स्नेह यात्रा निकालेंगे। कैसे? देखिए कैसे मान लें, आज इसी लखनऊ में जब दलित का बेटा घर में ऑर्डर होता है भोजन पहुंचाने के लिए, जो दलित का बेटा भोजन पहुंचाने जाता है, उसके साथ क्या क्या हुआ? यही स्नेह यात्रा होगी। इस नाते वो दलित था, जिनके घर पहुंचाया वो सामान्य वर्ग के थे। क्या उस पर कार्रवाई हुई? क्या एक्शन हुआ? ये क्या बोलेंगे? हालत है गांव की स्थिति चले गांव में छुआछूत आज भी विद्यमान है, जातिवाद की जो जहर आज भी विद्यमान है, गरीब कमजोर पिछड़े दलित वंचित के साथ जो घोर अन्याय हो रहा है। आप चलिए थाने में जाति पूछ करके मारा जा रहा, भगाया जा रहा है, ये कुछ कहें, लेकिन धरातल पे अरे वह हाल बा जे करत बा चोरी वह चोरवा के संगे बा। कैसे बनी? पहले तो आप भ्रष्ट अधिकारियों को छट देखो कौन है, कार्रवाई नहीं हो रही है। बैठे सामने बेदी राम जी, उदाहरण बता रहा हूँ, जलालपुर में साल भर पहले प्रमुखी के चुनाव इनके दोनों बेटे का अपहरण होता है और मार करके लोगों ने फेंक दिया। जब इनको पता लगा मौके पर गए, पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, देखी, ले गई, मेडिकल हुआ, मुकदमा लिखा गया, 292 लिखा गया, 307 लिखा गया, SC ST लिखा गया। 1 साल हो गया, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। इस नाते को भारतीय जनता पार्टी के नेता है, इस नाते कार्रवाई नहीं होती है। अगर वही कोई दूसरा होता तो लठिया करके जेल में चला गया होता, और आज वो उल्टा बेदी राम जी को फंसाने की तैयारी हो रही कि इन्हीं को ऊपर गैंगस्टर लगा दो। जो अपराधी है उनको छूटता सांड की तरह छोड़ दिए, जाओ घूमो, इनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। कह रहे हैं यूपी में अपराधी है, बचा ही नहीं, जो बचा है उसको हमने निपटा दिया। वो तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी वॉशिंग मशीन है, ये अपराधी इधर से हिलते हैं, उधर एकदम क्लीन चिट निकल जाते हैं। तो सब अपराधी तो हुआ चले गए, तो बचा कौन है? लेकिन राजभर जी, जब यूपी में इतना खराब बा तो काहे हारत बा? देखिए, विधानसभा हार गए, विधान परिषद हार गए, राज्यसभा हार गए, अब बचा कुचा उपचुनाव हार गए। सुन तो लीजिए, सत्ता का चुनाव होता है एमएलसी का, सत्ता का चुनाव होता है राज्यसभा का, सत्ता का चुनाव होता है प्रमुखी का, सत्ता का चुनाव होता है जिला पंचायत अध्यक्षी का। ये सब सत्ता के चुनाव होते हैं। अब रही बाई इलेक्शन, सत्ता का चुनाव होता है। अच्छा, जब उपचुनाव आप लोग फूलपुर और नूरपुर में जो है जीत गए थे, तब सत्ता नहीं थी क्या? जो है अब सत्ता हो गई, मतलब अच्छा जो है गप और कड़वा कड़ा। नहीं, ये कैसे? नहीं, देखिए, जो मैं कहता हूं उसी को लोग कहते हैं। स्थिति जो सच्चाई है हम उसको नकार नहीं रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने वोट बेचने के लिए नहीं दिया। एमएलए कौन खरीदा महाराष्ट्र में? मध्य प्रदेश में एमएलए कौन खरीदा? बनी हुई चुनी हुई सरकार को कौन खरीद के गिरा रहा है? कौन बोलेगा? 50-50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ में विधायक खरीदे जा रहे हैं। कौन कर रहा है? ओम प्रकाश राजभर कर रहा है। आप वोट खरीद रहे हो। शिक्षा के लिए आप नहीं पैसा खर्च कर सकते, लेकिन राशन दे के गरीबों को गुमराह करके वोट लेने की बात करते हैं। राशन बंद कर देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, उनको रोजगार दो, उनको काम दो। कितने दिन राशन आप दोगे? आप उनको रोजगार दो, नौकरी दो, उनको ऐसा रास्ते पर ले जाओ, शिक्षा दो। आप राशन देके उनको पंगु बना रहे हो। अच्छा, सरकार की 100 दिन की एक उपलब्धि अगर जो एक उस पे कहा जाए तो पॉजिटिव तरीके से क्या उपलब्धि मांगते हैं? पूरे लखनऊ को छोड़ के यूपी और नहीं, हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश के नेता है। हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। हम लखनऊ में पूछ रहे हैं पिछले 5 साल और इसमें 100 दिन में एक काम बता दीजिए लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी ने किया हो। और कांग्रेस, सपा और बसपा तीनों के काम दिखते हैं। कांग्रेस का भी काम दिखता है, मायावती जी का भी काम दिखता है, अखिलेश जी का भी काम दिखता है, तीनों का काम दिखता है, लेकिन काम भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं दिखता है। अच्छा, क्या बात है, हार से बौखलाए हुए अखिलेश जी ने पूरी कार्यकारिणी सब भंग कर दी, नए सिरे से सब कुछ गठित किया जाएगा। क्या सब कुछ सही नहीं चला? आपने जो हिदायत दी थी कि एसी से बाहर निकलो, लगता है निकल नहीं पाए, इसीलिए खामियाजा भुगतना पड़ा। ये बात तो वो बता सकते हैं। नहीं, आपके मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि देखिए, बहुजन समाज पार्टी एसी की राजनीति शुरू किया, एक एमएलए बचा किसी तरह। कांग्रेस पार्टी देश और प्रदेश की सत्ता की पार्टी एसी की राजनीति शुरू किया, आज उसके 2 एमएलए उत्तर प्रदेश में।
तो हमारा कहने का मतलब हमको सीख लेनी चाहिए, तो सीख लेकर के हमको आगे निकल करके बूथ स्तर पे, सेक्टर स्तर पे, ब्लॉक विधानसभा में अपने नेताओं की बदौलत हमको मंडलवार, जिलेवार आपको कार्यक्रम। लगता है अखिलेश यादव को उपचुनाव में कैंपेन के लिए जाना चाहिए था, उनकी भूल थी ये? बिल्कुल जाना चाहिए। देखिए गंगवा में, हम तो गांव को मना, यही भाई गंगवा में ना लोग कहा ना कि जब इंजन चलता है तो जितना डब्बा जुड़े रहते हैं सब चलने लगते हैं, और उसमें अगर दो चार ठे वो चक्के में बैरिंग फैरिंग फूट जाती है तो भी इंजन घसीट के ले जाकर प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर देता है। तो इंजन चलने का, मुखिया के चलने का, एक कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून और पैदा होता है और तेजी से काम करते हैं। कितने हार 24 की गाड़ी पार करेंगे जब आपका इंजन ही डीएक्टिव मोड में है, कड़िल के चल रहा है, तो कैसे आगे का पार करेंगे? उसी इंजन के साथ या कोई नया इंजन ढूंढेंगे? नहीं, हमारा इंजन सही है। भाजपा तो कह रहे हैं कि 24 के आते आते जो है राजभर की दूसरे इंजन की सवारी करने लगे। भारतीय जनता पार्टी तो 2022 में आप लोग भी यही सवाल करते थे, चाचा शिवपाल और चाचा भतीजे की बात करते थे। मैं बार बार कहता था कि चाचा भतीजा एक हैं, आप लोग अंत में सब लोग अलग हो जाओगे लेकिन वो एक हैं। फिर उसके बाद चुनाव में आपने देखा दोनों मिलके लड़े, फिर उसके बाद आप लोग फिर मिलके लड़ेंगे। आपने नहीं देखा वहीं राज्यसभा के चुनाव में दोनों मिलके लड़े, एमएलसी के चुनाव में मिलके लड़े, फिर आप देखिएगा चुनाव आएगा ना सब इकट्ठा हो जाएंगे। राजभर जी भी मिली के रहेंगे, सब इकट्ठा को एक्टिव कैसे करेंगे? होगा एक्टिव, नहीं एक्टिव करने के लिए अभी आप बता रहे हैं। देखिए प्रदेश की कमेटी भंग की कर दी गई, नई कमेटी बना करके नए जोश और जुनून के साथ निकला जाएगा। अच्छा, उपचुनाव में एक खास बात देखी गई, आजम खां दोनों जगह चुनाव प्रचार करने जाते हैं, ओम प्रकाश राजभर भी चले जाते हैं, अखिलेश यादव नहीं जाते। क्या आजम खां पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता समाजवादी पार्टी को भारी पड़ी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इतना जरूर हम कहेंगे कि चुनाव में ओम प्रकाश राजभर जिसने मुसीबत में साथ दिया उसको दरकिनार कर देते हैं और आजम खां को जो है क्या दंडवत हो जाते हैं। लगता नहीं कुछ सही नहीं चल रहा? दरकिनार कर दिया है, आपको एमएलसी भी नहीं मिला महाराज, हमारे पहले 6 वोट बा, तो वो आप जीत के आए ना। तो जीत के आए तो राज्यसभा ना विधान परिषद। अच्छा नहीं, देखिए हम इसे लालची नहीं है। हम विधानसभा में कहे थे एक सीट भी नहीं देंगे तब भी सत्ता में रहेंगे, उसका हमको नहीं रहता है। हमको रहता है कि हम अच्छा परफॉर्मेंस करें, हम आपके साथ हैं, तो आप ये स्वीकार करें कि नहीं ओम प्रकाश राजभर की ताकत हमारे साथ काम की, इनके संगठन के लोगों ने हमारे साथ काम किया। ये बात जनता के बीच में, नेताओं के बीच में जानी चाहिए। तो अच्छा, आखिरी में आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव या तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में है या फिर जो है उन्हें मालूम है कि वो जीत नहीं सकते इसलिए होपलेस हो गए हैं? क्या नजर आता है? ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ देखिए, क्या सलाह देंगे अखिलेश जी को? हम देखिए अखिलेश जी बड़े नेता हैं, हमारी सलाह उनको नहीं उनकी पार्टी को है कि लोग गांव में निकले, और नेता ही नहीं निकल रहा तो कैसे निकलेगी बाकी लोग? नेता निकाले, नहीं तो नेता खुद निकलेंगे तब तो निकालेंगे ना। वही बात, नेता को निकलना चाहिए ना। देखिए मैंने इस बात कहा आप तो 24 घंटे घूमते हैं और जिस पार्टी के साथ गठबंधन किए वो नेता बाहर ही नहीं निकलते। देखिए ऐसा है ना, हम हैं प्राइमरी के मास्टर, वो है डिग्री कॉलेज के लेक्चरर, तो लेक्चरर प्राइमरी में जाके नहीं पढ़ा सकते ना, प्राइमरी में राजा भर पढ़ा सकते हैं। आपको लगता नहीं कि प्राइमरी का बेसिक्स उन्हें आना चाहिए? नहीं तो प्राइमरी तो हम तो पढ़ाई रहे हैं, प्राइमरी जिसको हम लोग पढ़ाई का असर होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिएगा ना 24 तक कुछ, अरे महाराज 24 में वो खेल होगा कि आप सपना में भी नहीं सोचे होंगे, खेला होगा। बिल्कुल, तो यह है ओम प्रकाश राजभर जिन्होंने खुल करके दिल की बात कही और साफ तौर पर कहा कि 2024 तक खेला होगा। और जहां तक रही 100 दिन की उपलब्धियों की बात, तो 100 दिन की उपलब्धियां शून्य है। बीजेपी ने सिर्फ बांटने का काम किया है, इसके सिवा कुछ और नहीं किया। वीडियो जर्नलिस्ट